क्या आप सभी लोग ये जानते हैं कि रामायण काल के समय में भगवान श्री राम और भगवान महादेव के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में बहुत से देवता भी शामिल हुए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के अनुसार श्री राम का अश्व जिस भी दिशा में से भी जाता था, उस दिशा के राजा को श्री राम का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता था, या तो जो भी उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं करता उसको राम की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ का अश्व शत्रुघ्न को सौंपा था। शत्रुघ्न के साथ हनुमान जी और भरत पुत्र भी साथ था। भगवान राम की सेना के सामने कोई भी साहस नहीं कर सकता कि उनका अश्व पकड़ सके, पर कई सेनाओं ने उनका सामना भी किया था और वो सभी हार गए थे। इस दौरान ये अश्व देवपुर जा पहुंचा था। वहां पर वीरमणि का राज्य था। वीरमणि के दो पुत्र थे, पहला रुक्मांगद और दूसरा था शुभांगद। ये दोनों बड़े ही वीर योद्धा थे। यज्ञ के अश्व को रुक्मांगद ने पकड़ लिया और सेना से कहा कि अगर ये अश्व तुम्हें चाहिए तो तुम्हारे स्वामी को बोलो कि आकर हमसे युद्ध करे और यज्ञ का घोड़ा छुड़ा ले जाए। उसके बाद रुक्मांगद अपने पिता के पास पहुंच जाते हैं। उस घोड़े को देखकर वीरमणि काफी डर गए और रुक्मांगद से कहा कि यह अश्व तो श्री राम का है, इसे बंदी बनाकर कोई भी फायदा नहीं है, उसे तुम वापस दे आओ। तब रुक्मांगद ने कहा कि मैंने उनको युद्ध की चुनौती भी दे दी है। वीरमणि भगवान शंकर के बहुत ही बड़े भक्त थे और उन्होंने भगवान रुद्र को भी प्रसन्न किया था। उन्होंने वीरमणि के राज्य को रक्षा करने के लिए वचन भी दिया था। बाद में वीरमणि वीर सिंह और दोनों पुत्रों के साथ युद्ध में जुड़ गए और वीरमणि विशाल सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। दूसरी तरफ जब ये बात पुत्र शत्रुघ्न को पता चली, तब वे काफी क्रोधित हो गए और फिर सेना के साथ युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में भी आ गए और दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। भरत पुत्र पुष्कल सीधा वीरमणि के साथ ही भिड़ गए और हनुमान जी वीरमणि के भाई वीर सिंह के साथ भिड़ गए। सुग्रीव और शत्रुघ्न वीरमणि के दो पुत्र रुक्मांगद और शुभांगद के साथ भिड़ गए। भरत पुत्र पुष्कल ने वीरमणि को एक ही शस्त्र में मूर्छित कर दिया था। इस तरह से हनुमान जी ने वीर सिंह और शत्रुघ्न सुग्रीव ने दोनों भाई यानी कि रुक्मांगद और शुभांगद को भी मूर्छित कर दिया था। राम सेना के आगे बढ़ जाने से वीरमणि की सेना पीछे हट करनी पड़ी थी। अपनी सेना को भयभीत देखकर वीरमणि ने भगवान शिव जी की आराधना की। अपने भक्त की आराधना सुनकर भगवान शंकर ने अपने भक्त वीरभद्र तथा नंदी को युद्ध क्षेत्र में भेज दिया। उस सेना में भयानक मुख वाले नंदी और सभी भूतों को देखकर अयोध्या की सेना डर के मारे कांपने लगी। भगवान शंकर की रुद्र सेना हर हर महादेव का नारा लगाकर अयोध्या की सेना के सामने भीड़ गई। उसके बाद सब आपस में भयानक तरीके से युद्ध करने लगे। वीरभद्र के सामने पुष्कल युद्ध करने आया। तभी वीरभद्र ने कहा कि तुम्हारी आयु अभी लड़ने की नहीं है, वरना तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तभी इस बात से पुष्कल ने वीरभद्र पर शक्ति से प्रहार किया। तभी वीरभद्र को काफी गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वीरभद्र ने भरत पुत्र पुष्कल का सिर त्रिशूल से काट दिया था। सुग्रीव और शत्रुघ्न को भी बंदी बना लिया। हनुमान जी और नंदी में काफी बराबर का युद्ध चल रहा था। हनुमान जी अकेले पड़ जाते हैं, उस कारण से स्थिति संभाल भी नहीं पाते। उसके बाद हनुमान जी और सारी सेना ने श्री राम को पुकार लगाई। अपने भक्तों की पुकार से श्री राम और लक्ष्मण सहित सारी सेना युद्ध में आ गई और हनुमान जी शत्रुघ्न सुग्रीव और सारी सेना को मुक्त कर दिया। उसके बाद भरत पुत्र पुष्कल की मृत्यु को देख के कारण भगवान श्री राम बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और वीरभद्र को मृत्यु की चेतावनी दे दी। उसके बाद भगवान श्री राम के क्रोध के कारण उन्होंने रुद्र सेना को तहस महस कर दिया। उसके बाद रुद्र सेना ने भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर की आराधना से भगवान शंकर युद्ध क्षेत्र में आ जाते हैं और उसके बाद भगवान शंकर को देखकर श्री राम ने शस्त्र रख दिए और प्रणाम करते हुए नमः शिवाय की आराधना करने लगे। भगवान श्री राम भगवान शिव जी से कहते हैं कि मैंने आपकी ही कृपा से रावण का युद्ध किया है और आपकी ही कृपा से ये यज्ञ भी किया है, इसलिए मेरी आपसे युद्ध करने की कोई भी इच्छा नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी भी कोई इच्छा नहीं है।
परंतु मैं भक्त रक्षा के लिए बंधा हुआ हूँ, इसलिए आप संकोच को छोड़कर आप मेरे साथ युद्ध करें। उसके बाद दोनों में घमासान युद्ध हुआ। दोनों ही बड़े बड़े दिव्यास्त्र छोड़ने लगे। दोनों में महाभयंकर युद्ध छिड़ गया। उस युद्ध से तीनों लोग कांप उठे। भगवान श्री राम ने भगवान शंकर पर सारे दिव्य शस्त्रों का प्रयोग किया, पर वे संतुष्ट नहीं कर पाए। उसके बाद भगवान श्री राम ने भगवान शंकर से वरदान प्राप्त किए पाशुपतास्त्र अस्त्र को प्रकट किया। वरदान के अनुसार इस अस्त्र के सामने कोई भी हार जाता है। जब भगवान श्री राम ने उस शस्त्र का उपयोग किया तो वो शस्त्र सीधा भगवान शंकर के रुद्र में समा जाता है। इससे भगवान शंकर संतुष्ट हुए और संतुष्ट होकर भगवान श्री राम को वरदान मांगने के लिए कहा। तब भगवान श्री राम ने भरत पुत्र पुष्कल और दोनों सेना में मारे गए योद्धाओं को पुनः जीवित करने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद भगवान शंकर तथास्तु कहकर वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद सारी सेना पुनः जीवित हो गई और वीरमणि ने यज्ञ का घोड़ा श्री राम को वापिस कर दिया और भगवान श्री राम उन्हें लेकर अयोध्या चले गए। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम और भगवान शंकर के बीच में भयानक युद्ध हुआ था। तो आशा है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।